अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 की थी, लेकिन आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस पे है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, जो एक्सरसाइज का जो 6 था, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम जो उन्होंने बताया हुआ था किलोमीटर पर सेकेंड में, हमने उसकी राइट इन वर्ड फॉर्म लिखनी थी, राइट इन एक्सपेंड फॉर्म लिखनी थी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स, जो हर डिजिट्स की हमने क्या करनी थी, रिप्लेस वैल्यूज़ बतानी थी। हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, पहले हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम की, वो हमारे पास है 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखना है कि राइट इन द वर्ड, हमने इसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या थे, 2 पीरियड्स थे, 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000। हमने इसको लिख लिया। अब लिखने का तरीका ये है कि अगर हम इसको फर्स्ट और सेकंड पीरियड में लिख लेते हैं तो हमारे पास वर्ड फॉर्म लिखना ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 299,792। क्लियर हुई बात। अगर आगे जो है हमारा बी पार्ट है, उसमें हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मैंने बताया था कि जो नंबर लिखेंगे उसके आगे हम 1 लिख देंगे, और जितने हमारे पास नंबर होंगे आगे हमने क्या करना है, 0। तो उन जो नंबर हमारे पास हासिल होते जाएंगे, अगर हम उसका सम लें तो वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह से देखें 2 के बाद हमने देखा है कि हमारे पास 5 डिजिट्स है, तो हमने 5 0 लगा दी। इसी तरह 9 के बाद 4 जो डिजिट्स से हमने 4 0 लगा दी। फिर दूसरे 9 के आगे जो है वो 3 डिजिट से हमने 3 0 लगा दी। 7 के आगे 2 डिजिट से हमने 2 0 लगा दी। फिर 9 के आगे क्या है, 1 डिजिट था, हमने 0 लगा दिया। हमारे पास स्पेस नहीं थी, तो हमने यहाँ पे 2 को क्या किया, 2 आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा दिया। अब देखें हमने सबको डिफरेंट तरीके से क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। अब देखें यहाँ पे देखें 200,000, फिर 90,000, फिर उसके बाद क्या है 9,000, उसके बाद 700, फिर 90, फिर 2, सबको ऐड करें तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट था राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। हमने ये बताना है कि जो नंबर है उसका प्लेस यूनिट क्या है। 2 कौन सा प्लेस यूनिट है, हमारे पास 100,000। 9 क्या है, हमारे पास 10,000। फिर दूसरा 9 क्या है, जस्ट 1000 है। और 7 हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी, 100। इसी तरह 9 हमारे पास क्या है, इसका 10 होगा, और 2 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखें, हमारा जो एडिशंस का टॉपिक होता है, हमारे पास 2 नंबर गिवन होते हैं, हमने उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू नेशनल हॉस्पिटल, यानी कि एक नया हॉस्पिटल बनने के बाद जो है उसमें बेड अरेंज किए गए थे। कितने किए गए थे, जिनके 40। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हैं, 5 नंबर्स हैं, जिनके 1 2 3 4 5। इसका मतलब है हमने कहाँ तक जाना है, हमने जाना है 10,000 तक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 40,655। ये हमारे पास बेड अरेंज किए गए हैं फर्स्ट मंथ। लेकिन इन द सेकंड मंथ हमारे पास क्या है, 32,263 बेड जो है वो अरेंज किए गए हैं। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, फाइंड द सम। फाइंड द सम के लिए हम क्या लिख लेते हैं, 1, 10, 100,000, 10,000। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या 40,655 था, फिर हमारे पास 32,263 था। हमने सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या है, हमारे पास 5 + 3 क्या बन जाएगा, 8। अब 6 + 5 11। अब हम डायरेक्ट 11 नहीं लिखेंगे, इसका जो 1 होगा आगे क्या जाएगा, 100 कैरी की तरफ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, 100 की उसमें फॉर्म में। तो ये 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8, और 1 कैरी वाला क्या बन जाएगा, 9। 0 + 2 2, 4 + 3 क्या बन जाएगा, 7। जिनके इसका मतलब है कि जो नेशनल बैंक बनी है वो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो बेड थे अरेंज हुए थे वो 72,918। इसी तरह से दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हमने आगे जो है ऐड करना है। अब ये दूसरा नंबर आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास 567,098, और ये हमारे पास क्या है 381,940। इससे सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके अभी बताती हूँ। इसको आप लोगों ने खुद करना है, ये बहुत ही इजी, जैसे हमने पहले किया है वैसे आप लोगों ने इसको कर लेना है। आगे हमारे पास देयर आर 12
अब यहाँ पे देखिए 124,782 मैथमेटिक्स बुक्स एंड आल्सो जो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं वो 200,699 इंग्लिश की बुक्स हैं एक लाइब्रेरी में, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश बुक। अब हमने ये बताना है कि हमारे पास जो टोटल नंबर जो हैं जो बुक्स हैं मैथ की चाहे इंग्लिश की टोटल कितनी बनेगी। हमने सेम मेथड यूज़ करना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। सिमिलरली हमने सबको लिख लेना है। लिखने का तरीका यही है कि जो 100 का नंबर है उसको 100,000 के नीचे लिखना है, जो 10,000 का है उसको 10,000 के नीचे लिखना है, जो 1000 का है वो 1000 के उसमें लिखेंगे, जो 100 वाला है 100 के नीचे लिखेंगे, जो टेंस वाला है उसको टेंस और जो वंस वाला है उसके। इसी तरह से हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे देखिए 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट 18 नहीं लिखना, 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में, फिर 9 + 8 ये हमारे पास क्या बन जाएगा 17 और 1 कैरी वाला क्या बन जाएगा 18। ये 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में, फिर 6 + 7 अब इन दोनों को ऐड करना है, ये बन जाएगा 13, 1 कैरी वाला 14, 1 कहाँ जाएगा कैरी, फिर 4 + 1 5, 2 + 0 2, 2 + 1 3। इसका मतलब है कि लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी बनी हैं 325,444। इसी तरह से हमने इसको ऐड करना है। ये दो नंबर हमारे पास हैं, आप लोगों ने सिमिलरली इसको इस तरह से ऐड कर लेना है। अब हम आते हैं मेन जो हमारे पास यहाँ पे एक ट्राई योर सेल्फ लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा नंबर लेना है। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट्स नंबर। अब हमने सम फाइंड करना है, यानी कि हमने ऐड करना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को भी लिखना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू को भी लिखना है, 6 डिजिट्स नंबर वाली। आइए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर कौन से होते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं। पहली बात स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 नंबर हैं लेकिन ये स्मॉलेस्ट हैं। क्यों स्मॉलेस्ट हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर कम करती हूँ तो ये क्या बन जाएंगे 5 डिजिट्स वाला नंबर बन जाएगा। लेकिन सबसे छोटा डिजिट्स वाला नंबर क्या होता है वो हमारे पास जो है 100,000 है। अगर इसको मज़ीद लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 99,999। इसका मतलब है इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम इसको 1 ऐड कर दें तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, फिर 1 कैरी, 9 + 1 10, फिर कैरी 9 + 1 10, फिर कैरी। तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसलिए हमने लिखा है कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स हैं वो क्या हैं 100,000 हैं। अब लार्जेस्ट की बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से हमने स्मॉलेस्ट देखा है तो ग्रेटेस्ट भी देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देती हूँ तो ये हमारा 3rd पीरियड में चला जाएगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। लेकिन हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे पास 6 डिजिट्स वाला वो 99,900 सॉरी 9 जो है 199,999। अब हमने इसको ऐड करना है। जो हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर है उसको भी लिख लिया, ग्रेटेस्ट को भी लिख लिया। अब 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9, 0 + 9 9। अब 9 + 1 क्या बन जाएगा 10। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या बना 1,99,999। यहाँ पे देखिए हमारे पास होते हैं फर्स्ट पीरियड में 1 10 100, सेकंड पीरियड में होता है 1000 10,000 100,000, थर्ड पीरियड में होता है मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब हम इस नंबर को लिखते हैं 1 बाय 1 जो है इसकी लेफ़्ट साइड पे। ये देखें 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 आ जाएगा, फिर 9, फिर 0, फिर मिलियन में आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए 1 मिलियन लिखा हुआ है, 100,000 की जगह 0 है, 99,999। ये हमारे पास एक जो है चैलेंजेस था कि हमने इसको करना है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब हमारा
अब देखिए हमारा जो है सब्ट्रैक्शंस का पोर्शन रह गया था। पहले हमने एडिशन किया, अब सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टीशन उसकी ट्री प्लांटिंग हो रही है। तो इन मार्च में उन्होंने कितने लगाए हैं, 549,876 लगाए हैं। आगे फिर उन्होंने अप्रैल में लगाए हैं 263,755 ट्री लगाए हैं। तो हमने फाइंड करना इन विच द मंथ मोर ट्री वर प्लांट्स, किस महीने में ज़्यादा जो है प्लांट्स लगाए गए, हाउ मैनी मोर ट्री वर प्लांटेड, यानी कि हमने कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो इसके लिए हमने ये देखना है कि पहली बात ये है कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 554,876 था वो है हमारे पास ट्री लगाए गए हैं। यहाँ पे देखें 200 साफ नज़र आ रहा है कि मोर ट्री कब लगाए गए थे, वर प्लांट्स इन मार्च में ज़्यादा ट्री लगाए गए थे। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है, हाउ मैनी ट्री मोर देन ट्री आर प्लांट्स, किस तरह से बनाए गए। हमने इसका क्या लेना है कि इसका जो है डिफरेंस निकालना है कि कितने जो है मार्च के महीने में लगाए गए थे और कितने अप्रैल के महीने में लगाए गए थे। अब कौन से ट्री ज़्यादा लगाए गए थे उसका जो है हमने डिफरेंस देखना है। तो ट्री जो है इन मार्च में हमारे पास 544,976, इसी तरह से 263,755। अब हमने इसको माइनस करना है। 6 में से 5 काटें 1, 7 में से 5 निकालें तो 2, 8 में से 7 निकालें तो 1, 4 में से 3 निकालें तो 1। यहाँ पे देखें बड़ा मसला आ रहा है, 5 है तो 5 में से 6 नहीं जा सकता। तो ऑटोमेटिकली हमने अगले नंबर से क्या लेना है, कैरी। तो इसने इसको कैरी दिया, ये बन जाएगा 15। तो 15 में से 6 काटें तो हमारे पास क्या बन जाता है 9। यहाँ इसने एक नंबर दिया था तो यहाँ क्या बच गया 4। 4 में से 2 काटें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसमें ये बताना था कि किस मंथ में ज़्यादा ट्री लगाए गए थे, तो वो मार्च का मंथ था। और हाउ मैनी मोर ट्री वेल प्लांट, जिनके कितने लगाए गए थे, तो ये हमारे पास है कि मार्च के महीने अप्रैल से ज़्यादा मार्च में इतने प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए थे। हमने उसका क्या निकाल डिफरेंट निकाल दिया। अब जाते हैं हम इसकी तरफ, योर सेल्फ की तरफ, कि यहाँ पे उन्होंने हमें क्या टारगेट दिया हुआ है, मेक एनी 6 डिजिट्स नंबर, फाइंड द डिफरेंस। हमने क्या करना है, कोई भी आपने डिजिट्स लेनी है और उसके बाद आपने कोई भी 6 नंबर वाले डिजिट, यानी कि आपने 100,000 वाले 2 डिजिट्स लेनी है, उनको ऐड करना है और उसका डिफरेंस 2 नंबर्स लेनी है, उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो आई होप सो कि अगर आपने ये मेरा लेक्चर देखा है तो आप 2 नंबर्स लेके उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। आगे जो है हम चलते हैं कि एक जो है टॉय फैक्ट्री जो है वो जो टॉय बनाती है, उन्होंने कुछ टॉय जो बनाए हैं प्लास्टिक के बनाए हैं और कुछ जो बनाए हैं उन्होंने नॉन प्लास्टिक के। तो हमने ये देखना है कि आया कि हमारे पास जो प्लास्टिक के टॉय हैं वो कितने हैं और नॉन प्लास्टिक कितने हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो टॉय बनाए गए हैं वो हमारे पास क्या है 598,248। ठीक है, अब उनमें से जो प्लास्टिक वाले हैं वो हैं 446,719। तो हमने ये बताने हैं कि हमारे पास नॉन प्लास्टिक टॉय कितने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, वही सेम मेथड 1 10 100,000 10,000 100,000। टोटल जो हमारे पास टॉय हैं वो इतने हैं। प्लास्टिक वाले टॉय हमें बताए गए थे वो इतने थे। तो हमने क्या करना है, जब हम टोटल टॉय में से प्लास्टिक वाले टॉय माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर किस में आ जाएगा, नॉन प्लास्टिक टॉय में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल टॉय थे वो थे 598,248 थे और जो हमारे पास प्लास्टिक वाले थे वो थे 446,719। अब हमने इसको माइनस करना है तो 8 में से 9 नहीं जा सकता, हमने 7 वाले से क्या करना है, कैरी लेना है। तो ये बन जाएगा 18 में से हमने निकालना है 9, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9। यहाँ 3 है, 3 में से 1 निकालें 2, तो यहाँ 2 है। फिर देखें 2 में से 7 नहीं जा सकता, अगले नंबर से हमने कैरी लिया, ये 12 बन गया। 12 में से 5 काटें तो 7 काटें तो 5 बचता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास बच गया है 7। तो 7 में से हमने 6 निकालना है तो 1, 9 में से 4 निकालें 5 में से 4 निकालें तो 1। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे बचा है 151,529 जो है वो नंबर ऑफ नॉन प्लास्टिक टॉय हमारे पास बच गए हैं। अब आगे ये हमारे पास 2 नंबर हैं, हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो सिमिलरली आपने सेम मेथड से इसको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। आगे एक हमारा टारगेट है कि फाइंड द
डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट्स नंबर, यानी कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स हैं और जो हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स हैं उसमें से हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स हैं वो हमारे पास 10 जो है वो 100,000 है और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट जो हैं वो हमारे पास 99,999। तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 0 में से 9 नहीं जा सकता। इसी तरह से सारे 0 थे तो ये जो हमारे पास 1 था इसने इसको कैरी दिया, ये बच गया। 10 में से इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 9। अब यहाँ 10 बन गया, 10 ने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 9। अब यहाँ पे 10 आ गया, अब 10 इसने इसको कैरी दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 9। तो ये 10 बन गया। आगे भी इसने इसको कैरी दिया तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा बेसिकली 10। 10 में से 9 काटें 1 बचता है, 9 में से 9 काटें 0, 9 में से 9 काटें 0, 9 में से 9 काटें 0, 9 में से 9 काटें 0। इस 1 ने इसको ऑटोमेटिकली जो है वो कैरी दी थी तो ये बच जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर विल भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके साथ हमारा जो है टॉपिक जिसमें एग्जाम्पल हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ये जो है वो क्लियर हुआ। आगे हमने एक्सरसाइज 2 करनी है। इंशाल्लाह मेरा अगला जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2 पे होगा। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2 को करेंगे और इसमें हम सीखेंगे फर्दर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। आई होप सो कि आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर देखें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कोई पॉइंट्स आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।